अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ राज खान। इस वक्त आप न्यूज पोटिया के साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जितने भी दर्शक हमारे न्यूज पोटिया को देख रहे थे, इसमें नाम को हम थोड़ा करेक्शन किया है, नाम को चेंज करके आर एक्सप्रेस न्यूज कर दिए हैं। और आज से सभी वीडियो जितने भी खबर होंगे हम आर एक्सप्रेस न्यूज में आप देख सकते हैं। तो पहले हमारे न्यूज चैनल में, न्यूज पोटिया में स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, आज जो ये मीटिंग रखा गया किस विषय पे, किस पर्पज से? ये हमारे इस वित्तीय वर्ष में जो लक्ष्य दिया गया है उद्योग विभाग की तरफ से, और इस विषय पर जिला पदाधिकारी महोदय से एक हम लोग कार्यक्रम का जो है एक शेड्यूल बनाए थे कि प्रत्येक प्रखंड में जागरूकता अभियान कार्यक्रम। इस जागरूकता अभियान कार्यक्रम में ये था कि जो लक्ष्य दिया गया है, जिस योजना के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएफएमई योजना, ये दोनों में जो लक्ष्य दिया गया उस लक्ष्य का ये कार्यक्रम था और प्रखंड विकास पदाधिकारी के अध्यक्षता में होनी थी। क्योंकि आज किसी कारण से वो जिले में है, अंचलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में हुई और इसमें जनप्रतिनिधि को भी जो है सम्मिलित होनी थी, लेकिन किसी कारण से उनको मैसेज नहीं जा पाया तो ये सम्मिलित नहीं हो पाए। लेकिन जितने भी हमारे बीपीएम थे, उसके बाद ब्रांच से शाखा प्रबंधक महोदय आए हुए थे, हमारे पदाधिकारी थे, और जितने भी जीविका के स्तर से जितने भी सीएलएफ के ये थे मेंबर थे, और जो है कुछ लोग थे जो शामिल हुए उस कार्यक्रम को जो है बताने के लिए कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत, सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो लक्ष्य जिले को दिया गया है, तो जिले के आधार पर जो है प्रत्येक प्रखंड को जागरूकता, सभी प्रखंडों में जागरूकता अभियान का कार्यक्रम रखा गया है, जो आज यहाँ है। फिर इसके बाद 3 बजे जो है आपका ठाकुरगंज में है। अच्छा सर, बताइए आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकता है, इसका प्रोसेस क्या है और कितना तक इसका अमाउंट जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, और इसमें परसेंटेज क्या है, जैसे कि इसमें सब्सिडी है कि नहीं है, कैटेगरी वाइज क्या क्या है, थोड़ा डिटेल से बताइए सर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत में मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वां पास होना चाहिए, और जो 5 लाख से नीचे जो अमाउंट लेना चाहेंगे वो उनको साक्षर होनी चाहिए। इस योजना अंतर्गत में जो आवेदन करना है ऑनलाइन प्रोसेस से आवेदन होना है kviconline.gov.in के साइट पर जाकर, और इसमें मैट्रिक या 8वां पास सर्टिफिकेट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए, इतना उनको कागजात, एक मुखिया का अनापत्ति जनसंख्या प्रमाण पत्र चाहिए। इतना कागजात के साथ जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन अपने से नहीं कर सकते हैं तो वो ब्लॉक स्तर पर भी अंचलाधिकारी को भी बोला गया है कि आपको एक सेल का गठन कर दें, ताकि जो है यहाँ सेल में जमा होगा, हमारे पदाधिकारी आएंगे या हमको सूचना मिल जाएगी, वो आवेदन पत्र को जो कलेक्ट करके ऑनलाइन हमारे विभाग से जो है करके संबंधित शाखा को, जो आवेदन जिस शाखा के लिए इच्छुक रहेंगे उस आवेदन पत्र को उस शाखा में अग्रसारित कर दिया जाएगा, उसको 1 से 2 दिन में। इसमें सर समस्या ये भी आता था पहले, जैसे मैं आपको पहले ही बताया आपको, वो वही समस्या कि बहुत लोग कर चुके थे उसमें बैंक का इश्यू को लेकर, क्योंकि बैंक कोऑपरेट नहीं करता था। और आपके तरफ से भी पहले का मैं बात कर रहा हूँ, अभी फिलहाल तो चालू हुआ है शायद, तो आपके तरफ से फुल कोऑपरेशन है या कैसा है? जैसे सपोज अगर बैंक में चला गया एप्लीकेशन, वहाँ पे किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ाता है, उसका प्रोसेस में पेंडिंग कर देता, कोई बहाना बनाता है, तो आपके तरफ से इसमें क्या है, पूरा कोऑपरेशन मिलता है? हमारे तरफ से पहले क्या ये विषय था, इस बारे में हम नहीं जानना चाहते हैं पीछे। वर्तमान जो वित्तीय वर्ष में जो तत्कालीन वित्तीय वर्ष बीता, उस वित्तीय वर्ष से हम लोग प्रत्येक आवेदन पत्र को जाने के बाद ऑनलाइन, चाहे अपने मन से जो ऑनलाइन हुआ उसको फॉरवर्ड कर दिए, या जो ब्रांचों की तरफ से रिकमेंडेशन रहता है उस आवेदन पत्र को, तो प्रत्येक आवेदक से हम लोग पहले जो है बात करते हैं, बात करके उससे इंस्ट्रक्शन लेते हैं कि क्या आप जो है करना चाहते हैं, कितने का लोन की आवश्यकता है, उस हिसाब से हम लोग जो है उस आवेदन पत्र को अग्रसारित करते हैं। अब आवेदन पत्र अग्रसारित होने के बाद शाखा में जाने के बाद जो है बहुत सारा आवेदन पत्र सैंक्शन हो जाने के बाद उन कंट्रीब्यूशन जमा नहीं हो पाता है।
दूसरी बात है कि उनको यदि कुछ करना चाहता है, यदि अपने मन में एक जज्बा है कि नहीं हमको एसी इंडस्ट्री को करना है, मसाला करना है, रेडीमेड गारमेंट करना है, तो वहां जाके वो अपना ट्रेड को चेंज कर लेता है, यानी बदल लेता है, अपना बात को बदल लेता है कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। तो ये समस्या कोऑर्डिनेट करने की समस्या है कि जो है आवेदक को भी, जिस आवेदक को जिस काम के लिए लेना है, उस आवेदक को कम से कम जो है अपने आप में एक संकल्प होनी चाहिए, ये संकल्प होनी चाहिए कि हमको इस इंडस्ट्री को करनी है। तो शाखा प्रबंधक ऐसा नहीं है कि बाहर से आए हुए हैं, उनको ये भी नहीं लगता है, ये लगता है कि हमको इस समाज के लोगों को भी जो है लाभ देना है, ये सरकार का ये पूर्ण मंशा है। यानी आपका कहने का मतलब है सर कि जो भी बिजनेस करना चाहे कोई भी युवा, तो उसको एकदम डेफिनेटली करना है, उसमें ये नहीं कोई झोल झाल के भाई हम पैसा इसके बिने में लेके कर दिए रेडीमेड गारमेंट का और आके हमसे छोटा मोटा एक किराना दुकान कर लिए और प्रेशर बना के मैनेजर पर के हम कैश दे दीजिए या फिर किसी पर क्या जनप्रतिनिधि के द्वारा फोन करा के उसको दबाव बना के पैसा लेना चाहिए। तो ऐसे लोगों को लोन प्रोवाइड आप लोग नहीं कराते हैं, ये बात बोल रहे हैं आप सर, यानी जेन्युइन काम करना है आपको। तो सर इसमें बहुत अच्छी बात है और हमारे खास करके पोठिया ब्लॉक जो है आबादी के मामले में और इसमें पढ़े लिखे भी अच्छे हैं और लेकिन जानकारी के अभाव के कारण जो सर इस तरह की जो है योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। बहुत अच्छी पहल है आपका, मैं इसके लिए मैं हमारे न्यूज पोठिया की ओर से आपका जो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर। और सर आप बता दीजिए आप एज कौन सा पोस्ट में है उद्योग विभाग में? महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र किशन। आपका शुभ नेम सर? अनिल कुमार मंडल सर। बहुत बहुत बात करते हैं और एक सर है जिला जो उद्योग विभाग से और भी सर हैं उनसे बात करते हैं इनके बारे में डिटेल से। सर बताइए ये आज जो आप लोग मीटिंग रखे हैं इस विषय में आप बताइए किस विषय में, किस पर्पज से? ये सब लोगों को विदित है कि बिहार का जो औद्योगिक पिछड़ापन है, उद्योग धंधा का पिछड़ापन है, इसके कारण यहाँ के बड़े पैमाने पर युवा लोग पलायन करके अन्य राज्यों में जाकर के रोजगार ढूंढ रहे हैं। अगर उनके श्रम शक्ति का इस्तेमाल बिहार के निर्माण में किया अगर करना है तो बिहार को अपना उद्योग धंधा विकसित करना होगा और इसी सिलसिले में बिहार सरकार ने पिछले कई वर्षों से उद्योग धंधों के विकास पर काफी ध्यान दिया है। इस क्रम में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो बिहार सरकार की योजना है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, यह क्रियान्वित की जा रही है। तो इस योजना के तहत अब तक पूरे बिहार में लगभग 25,000 लोगों को लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा पिछले वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे राज्य में लगभग 8,000 युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिला है और जिसका ऋण वितरण की कार्रवाई की जा रही है। करंट ईयर में या चालू वर्ष में इस लक्ष्य को थोड़ा और बढ़ाया गया है और पूरे राज्य के लिए 15,000 का लक्ष्य प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए रखा गया है। उसमें लगभग 200 लक्ष्य जिला उद्योग केंद्र किशनगंज को प्राप्त हुआ है। तो उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिला पदाधिकारी महोदय का जो मार्गदर्शन है या जो आदेश है कि पारदर्शिता के साथ योजना का क्रियान्वयन जिले में होना आवश्यक है। इसलिए इस योजना की जानकारी को जन जन तक पहुंचाया जाए और वहां से आवेदन सृजित किया जाए और यहाँ के युवाओं को उद्यम के प्रति उनमें रुझान पैदा किया जाए, उनमें उद्यमशीलता विकसित किया जाए और उद्योग धंधे का एक बार अगर विकास शुरू हो गया तो ये मान के चलिए कि लोग बिहार से बाहर नहीं जाएंगे बल्कि बाहर के लोग आकर के यहाँ रोजगार तलाशेंगे। अच्छा सर, पीएमईजीपी में उसमें कितना तक कैपेसिटी है, कितना तक लोन प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत विनिर्माण करने वाली इकाइयों के 50 लाख तक के प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है, जबकि सेवा देने वाली इकाइयों के लिए 20 लाख तक का प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। इस योजना में जो है सो स्पेशल कैटेगरी, विशेष वर्ग और एक जनरल कैटेगरी, 2 कैटेगरी में रखा गया है। तो जनरल कैटेगरी के जो मेल मेंबर हैं उनको जो है सो शहरी क्षेत्र में अगर अपना उद्यम स्थापित करते हैं तो 10% उनको अपना योगदान देना होगा और 15% उनको अनुदान प्राप्त होगा। जबकि स्पेशल कैटेगरी जिसके अंतर्गत ओबीसी आते हैं, एससी हैं, एसटी हैं, महिला, सभी महिला, किसी भी कैटेगरी की महिला, माइनॉरिटी किसी भी, सब माइनॉरिटी टोटल, तो या एक्स सर्विसमैन हैं, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो इन सभी परिस्थितियों में
अगर शहरी क्षेत्र में करते हैं तो उनको अपना कंट्रीब्यूशन 5% देना होगा और 25% अनुदान होगा। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यदि ये इकाइयां लगती हैं तो 5% स्वयं का अंशदान होगा और 35% फ्लैट रेट से उसको अनुदान प्राप्त होगा। उसी प्रकार से सेवा देने वाली इकाइयों पर भी यही फार्मूला लागू होता है। तो थैंक यू सर, आपके अभी हमारे साथ जो थे। एक और योजना हमारे यहाँ से चल रही है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, जो खाद्य प्रसंस्करण करने वाली 2 इकाई कार्यरत है और यह 2 इकाई प्रस्तावित है। दोनों तरह के इकाइयों को उस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा सकता है। इसमें जो है 10% फ्लैट रेट से सबको अपना स्वयं का अंशदान देना है और 35% टर्म लोन के अगेंस्ट में उनको अनुदान प्राप्त होगा। ये इसमें न क्षेत्र के आधार पर, न जाति के आधार पर, न वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। सर आप ऐसे कौन सा पोस्ट में हैं? मैं उद्योग विस्तार पदाधिकारी हूँ, मेरा नाम अनिल रत्न है। तो ये हमारे थे 2 विभाग से पदाधिकारीगण, और ये आप जो सारा चीज़ देख ही रहे हैं कि जो भी युवा, खास करके कोटिया ब्लॉक के सभी युवा से मैं कहना चाहूँगा, जो भी अपना खुद कुछ करना चाहते हैं, बहुत लोगों से गवर्नमेंट को कंप्लेन कर रहे हैं कि जॉब नहीं दे रहे हैं। अगर आपके अंदर हुनर है, आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ऑनलाइन कीजिए और PMEGP के बारे में उद्योग विभाग जाइए किशनगंज, वहाँ जाके सारी जानकारी लीजिए और डिटेल से आप अपना उद्योग लगा के अपना जो है रोजगार कर सकते हैं। आपके साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी आप रोजगार देने का काम करेंगे। रखा गया था जिला उद्योग विभाग से, और वहाँ जो जितने भी पदाधिकारीगण आए थे, स्पेशली जो है PMEGP लोन और PFME एक लोन है, 2 टाइप के लोन होते हैं, जिसमें छोटे छोटे जितने भी आप मैन्युफैक्चर बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत सारे युवा अभी दर दर भटक रहे हैं, काम को नहीं मिल रहा रोजगार को लेकर। ये बहुत बड़ा हमारे बिहार सरकार गवर्नमेंट की तरफ से जो है, सेंट्रल की ओर से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी जो है, हम लोग युवाओं के लिए जो है बहुत तरह का जो है योजना दिया गया है। लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं होने के कारण हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि घर से हम लोग बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे नौजवानों से, ऐसे हमारे जितने भी बहनें हैं जो भी इच्छुक है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है ये PMEGP लोन आप लोगों के लिए सक्षम है। और बिल्कुल बहुत ही इसका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, ऑनलाइन करना पड़ता है। इसके लिए आप डिटेल से जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जिला हमारे जो उद्योग विभाग में वहाँ जाके कोई भी पदाधिकारी से कॉन्टैक्ट करें और इसके बारे में डिटेल से जो है आप लोग जो जानकारी लेके आप उद्योग करके जो लाइफ को जो है आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारा न्यूज़ था, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जितने भी साथी हमारे न्यूज़ आर एक्सप्रेस न्यूज़ में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक।